प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल क्या कुछ हुआ था। प्रदेश में काफी ज्यादा चर्चा रहा, नेशनल मीडिया में भी दिन भर इन चीजों का चर्चा चलता रहा। तमाम खबरों में, तमाम न्यूज चैनल में, प्रिंट मीडिया में इन बातों की चर्चा रही कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में कल ईडी के द्वारा कार्यवाही की गई थी। इन बातों से आप भली भांति अवगत है। तो इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के काफी सारे कार्यकर्ता और जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हम, हमारी टीम और काफी सारे लोग दुर्ग में पटेल चौक में मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के काफी सारे लोग इस वक्त यहाँ पर पटेल चौक में मौजूद हैं। और जो कुछ भी कल हुआ है इसी कड़ी में यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं किनसे आज हमारी बातचीत हो पाती है और क्या कुछ बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमसे साझा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर बताएंगे किन बातों को लेकर आप लोगों के द्वारा आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया? भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये को देखते हुए और उनके राजनीतिक प्रेरित कार्यों को देखते हुए दुर्भावनावश जो काम कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए और कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए, कांग्रेस के बढ़ते हुए नेताओं के ग्राफ को बढ़ते हुए देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब विकास को छोड़कर ईडी का सहारा लेने लगी है। और ईडी के माध्यम से यहाँ छापे डलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है। और कल उन्होंने भूपेश बघेल जी के निवास में छापा मारा, लेकिन हमने पहले कल ही कहा था सांच को आँच नहीं। और छापे के बाद खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसी स्थिति निर्मित हुई है। उनके हाथ कुछ नहीं लगा, केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं के पीछे पड़ने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरा काम कर नहीं रही है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तासीन है, यहाँ 1.5 साल से है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर नतीजा बिल्कुल ही सिफर है। इसलिए आज प्रदेश भर में हमने यह पुतला दहन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर भारतीय प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ और ईडी के खिलाफ। आगे किस प्रकार की रणनीति आप लोग की तरफ से देखने को मिलेगी? क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार लोग ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेसी लोगों के यहाँ छापे पड़ते हैं, भाजपाइयों के यहाँ नहीं पड़ते, ऐसी भी बातें हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर यह कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक प्रेरित काम है, दुर्भावनावश किया जा रहा यह काम है, ये दुर्भाग्यपूर्ण काम है। केवल कांग्रेसियों का के यहाँ छापे डलवाना, इसको मतदाता भली भांति समझ रहे हैं कि क्यों कांग्रेस जनों को परेशान किया जा रहा है, उनको उनका काम करने से रोका जा रहा है। खुद तो काम कर नहीं रहे हैं, उनको जनता ने मौका दिया है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रह के जो काम करती है उनसे उनको रोका जा रहा है। ठीक है सर, इन तमाम विषयों पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो होते हैं ना, जो कांग्रेस पार्टी का संगठन में चार फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनएसवाई, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, बिल्कुल उसी तरीका केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार में सीबीआईटी और ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऐसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तरह उसके पीछे बीजेपी है। सबसे पहले एक्शन इन लोग कर लेते हैं, फिर बाद में ये आते हैं। ये पूरा काम संगठन के केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार की इशारे में होता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करना, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ साजिश रचना, और इस तरह का करके ये हमेशा कूटचड़ी रचते रहते हैं। ये साजिश रचने वाले लोग हैं और साजिश और षड्यंत्र रचना इनका पूरा इतिहास रहा है। और इन लोगों ने जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं और इस तरीके से ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं, ईडी को भेजते हैं, जहां लगे हर जगह को अपने राजनीतिक उपयोग में इनको मोहरा बना के रखे हुए जो केंद्र की जो प्रमुख संस्थाएं होती है उसके खिलाफ हम लोगों ने विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। परिचय देंगे। मैं अयूब खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी। सर, इन तमाम विषयों को आप कैसे देखते हैं? मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ।
भारतीय जनता पार्टी की निकृष्ट और घटिया राजनीति जो चल रही है उसको आम जनता देख रही है। ये सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करके और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है और उनका प्रभाव है, उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उससे घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी और विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करके ये ईडी का, आईटी का, सीबीआई का छापा मरवा रही है ताकि इसके मनोबल को गिरा सके। मगर भूपेश बघेल जी शेर व्यक्ति हैं, शेर दिल इंसान है, ना वो डरते हैं ना कभी घबराते हैं और कभी पीछे हटते भी नहीं है। जनता के हित के लिए हमेशा वो लड़ाई लड़े हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे और ईडी, आईटी और सीबीआई से वो घबराने वाले नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी इस प्रकार से कार्रवाई करवा लें। परिचय देंगे, परिचय देंगे। मैं आर.एन. वर्मा, पूर्व महापौर दुर्ग। आप देख सकते हैं हमारे साथ मोहित वाल्दे जी मौजूद है। सर बताएंगे इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? युवा, क्योंकि यहाँ पर साथ में खड़ी है युवा पीढ़ी, तो युवा पीढ़ी इन चीजों को कैसे देखती है? मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। देखिए मैडम कि ये ईडी नहीं है, ये भाजपा की ना उनके ही कार्यकर्ता, अगर समझे जाए तो उनके कार्यकर्ता ये कांग्रेसियों के ऊपर में दबाव और ये जो जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं बहुत गंदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब कवासी लखमा जी ने एक सदन में आवाज उठाया था, उस आवाज को उठाने और दबाने के चक्कर में उनके में ईडी का कार्रवाई की जाती है। उसी तरीके से भूपेश बघेल जी ने विजय शर्मा जी के ऊपर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ नियम उन्होंने पूछा और उस आवाज को उठाना चाहा सदन के अंदर में आम जनता के लिए, लेकिन उनका भी आवाज इस सीडी के माध्यम से दबाने की कोशिश की गई। इसी कारण हम ये पूरा कांग्रेस कमेटी आज पुतला दहन करके हमने एकता पूर्वक जनता का साथ देने के लिए हम सड़कों में आए हैं। परिचय दें। मैं मोहित वाल्दे, शहर युवा कांग्रेस महासचिव ध्रुव। सर आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम विषयों पर? देखिए मैडम, जब से बीजेपी की सरकार यहाँ मतलब प्रदेश में काबिज हुई है, जब से इन्होंने ईडी का खेल चालू कर दिया है। हर किसी भी नेता के सामने, बड़े नेताओं के सामने, जैसे मोहित वाल्दे जी ने बोला कि विजय शर्मा जी के सदन में भूपेश बघेल जी ने आवास का सवाल उठाया तो उनके यार तत्काल ईडी पहुंचा दिया गया है, जबकि सदन चल रहा है, जबकि सदन की यहाँ पर जरूरत है। उनको पता है कि यहाँ पर बजट सत्र चल रहा है, उसके बाद भी उन्होंने 0 आवर्स का क्वेश्चन है, किसी का कुछ है, तो भी इन्होंने ईडी भेज के उनको प्रताड़ित करने जा रहा है और ईडी से कुछ नहीं होता। जब भूपेश बघेल हाई पोजीशन में पहुंचते हैं तब इन्होंने भूपेश बघेल को डाउन करने के लिए ईडी का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूपेश बघेल डरने वालों में से नहीं है, लड़ने वाले में से भूपेश बघेल जी है। तो हम सारे युवा कांग्रेस जितने भी हैं हमेशा तत्पर ये रहेंगे कि भूपेश बघेल का आने वाले समय में भी जितना भी ईडी आए, आईडी आए, हम लोग पूरा तन मन से उनके साथ में हैं और हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। क्या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें दबाने की, आवाज को दबाने की? ये आवाज को दबाने की, क्योंकि विजय शर्मा जी ने, जब विजय शर्मा जी विधायक नहीं थे तो इन्होंने सबसे बड़ा आवाज का मुद्दा उठाया था। उसी तरह ने उसे आवाज का मुद्दा उठाने के चक्कर में ही उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। तो क्यों हमारे नेता विजय शर्मा जी के ऊपर आवाज का मुद्दा क्यों नहीं उठाएंगे? और उन्होंने जो नियम कायदे की जो बात की है, उनको विजय शर्मा जी ने उनको पूरा चीज सर्टिफाई करना चाहिए और सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तक उनको मिले हैं ना, तब से तो भूपेश बघेल जी ने उनको सदन में ये बात करी है ना। परिचय दें। मैं सन्नी साहू, निर्वाचित प्रदेश सचिव, युवा कांग्रेस। आप क्या कहना चाहेंगे सर इन विषयों पर? बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि भाजपा सरकार डर रही है, हमेशा कांग्रेस को आने नहीं दे रही आगे। कुछ मुद्दे उठे, जैसे भूपेश बघेल जी ने बहुत काम किए, किसान वर्ग, हर वर्ग एक मतलब खुश थे, उसी कारण बस भाजपा सरकार डरती है। तो यही है मुद्दा कि ईडी को बस आगे करती है। परिचय। रुपेश शर्मा, महासचिव, NSY दुर्ग।
तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से साझा की गई, जो कि आप सभी देख सकते हैं पटेल चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और क्या कुछ नजारा रहा, क्या कुछ बातें उनके तरफ से हमसे साझा की गई। फिलहाल इन तमाम विषयों पर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। दुर्ग से मैं निधि सिंह राजपूत।